नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश की राजधानी और सत्ता के केंद्र दिल्ली में सियासी शोर जोरों पर है। अभी चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तीर कमान से निकालने लगे हैं। इस सियासी रण में आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपने धुरंधर उतार दिए हैं। कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की तस्वीर अब साफ कर दी है, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट है। यहां से कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित कमाल कर पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस ने किन सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में ये नाम है: नरेला से अरुणा कुमारी, बुराड़ी से मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवांक सिंघल, बादली से देवेंद्र यादव, सुल्तानपुर माजरा से जय किशन, नांगलोई जाट सीट से रोहित चौधरी, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर विधानसभा सीट से रागिनी नायक, सदर बाजार सीट से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, बल्ली मारान से हारून यूसुफ, तिलकनगर से पीएस बावा, द्वारका सीट से आदर्श शास्त्री, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजेंद्र तंवर, अंबेडकर नगर सीट से जयप्रकाश, ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी, पटपड़गंज से चौधरी अनिल कुमार, सीलमपुर से अब्दुल रहमान, मुस्तफाबाद सीट से अली मेहंदी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। अब इस लिस्ट में सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला नाम संदीप दीक्षित का है, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, लेकिन उनके इसी सीट पर बने रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है। संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से टिकट दिया गया है। इस सीट के बारे में कहा यह जाता है कि दिल्ली के सत्ता का द्वार यहीं से खुलता है। जिस भी नेता ने यहां से जीत दर्ज की है, दिल्ली की सत्ता भी उसी ने संभाली है। हार जीत से ऊपर नई दिल्ली सीट किसी प्रत्याशी का भविष्य तय करती है। जो हारा उसका मुकद्दर बिगड़ा और जो जीता वो दिल्ली का किंग। नई दिल्ली सीट का इतिहास भी हम जान लेते हैं। दिल्ली में पिछले 7 बार हुए विधानसभा चुनावों में एक बात कॉमन रही है: नई दिल्ली सीट पर जिसने भी जीत दर्ज की वही सत्ता का सिकंदर भी कहलाया है, और यह ट्रेंड पिछले 3 दशकों से जारी है। 1993 में नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और दिल्ली में सरकार बनाई। 1993 में ही बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक चुने गए थे। 1998, 2003 और 2008 में नई दिल्ली सीट कांग्रेस के खाते में आई। तब कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई। तीनों बार कांग्रेस की शीला दीक्षित विधायक चुनी गई और मुख्यमंत्री भी वो ही बनी। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सियासी सफर का आगाज नई दिल्ली सीट से ही किया और वो मुख्यमंत्री चुने गए। 2013, 2015 और 2020 में नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और 3 बार से दिल्ली की सत्ता संभाल रही है। अरविंद केजरीवाल के आगे क्या टिक पाएंगे संदीप दीक्षित? नई दिल्ली सीट पर एक तरफ है 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, तो दूसरी तरफ है 3 बार की मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की कद्दावर नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। 2013 में शीला दीक्षित को हराने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे। ऐसे में कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को इस सीट पर उतारकर केजरीवाल को चैलेंज कर डाला है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह इतना आसान भी नहीं है। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस दिल्ली में अपना जनाधार खोती नजर आई है। कांग्रेस का कोर वोटर उसके हाथ से छिटककर आम आदमी पार्टी की ओर जा चुका है। जिस नई दिल्ली सीट पर अकेली शीला दीक्षित 3 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी, उसी सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। ऐसे में कांग्रेस को फिर से अपने मतदाता जुटाने में मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। वहीं संदीप दीक्षित पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सामना तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल से है, जिनका पक्ष फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है। केजरीवाल का फ्री बिजली पानी वर्सेस शीला दीक्षित मॉडल। दिल्ली में जनता को केजरीवाल के फ्री बिजली पानी वाली नीति का फायदा मिल रहा है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है, और तो और अब महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा भी कर दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास शीला दीक्षित का मॉडल है, जिसके सहारे इस बार वो चुनाव में उतरेगी। लेकिन कांग्रेस का यह मॉडल क्या काम कर पाएगा? देखिए, अभी तो मैं कांग्रेस का चेहरा केवल नई दिल्ली में, उससे ज्यादा नहीं।
लेकिन हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री से सवाल तो पूछेंगे। और मुख्यमंत्री से सवाल आप केवल एक विधायक के सवाल नहीं पूछते हैं। मुख्यमंत्री से आप सवाल उसकी मुख्यमंत्री काल में उसने क्या किया है या क्या नहीं कर पाया है, उस पर भी सवाल होंगे और हम तो वही सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं, केजरीवाल की हिम्मत नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने की। ये आज 40 दिन है अभी चुनाव में, 40 दिन बाद भी मैं आपसे कह लूंगा, इतनी हिम्मत उसकी नहीं है कि कहीं भी हमारे जो हम सवाल उठाएंगे उसका वो जवाब दे। 10 साल तो नहीं दिया उसने जवाब मेरी बातों का, आगे भी नहीं देगा। आप पूरी दिल्ली में विकल्प बनके, क्या कांग्रेस आज की स्थिति में है कि विकल्प बनके आप एक सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं? हालांकि अगर आंकड़ों पे जाएं तो पिछली बार के देखिए, अगली सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं। उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? आप कह रहे हैं घेरेंगे, बहुत सवाल भी पूछेंगे अपनी जीत के लिए, और कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के नाम हैं और सारी चीज, न्याय यात्रा आप लोगों ने करी है और सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं और अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त? देखिए, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं, तीनों बार जब लोगों ने पूछा, मैंने कभी इतना मुझ में अहंकार नहीं है कि मैं कहूं नहीं मैं जीतूंगा ही। मैं इतना कह सकता हूं कि सबसे बेहतर चुनाव अगर कोई। जल्दी से संदीप दीक्षित का सियासी सफर भी हम जान लेते हैं। पूर्वी दिल्ली से 2 बार वो लोकसभा पहुंचे। 2004 में बीजेपी के लाल बिहारी तिवारी को उन्होंने हराया। 2009 में दूसरी बार चेतन चौहान को हराकर उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 में हार का सामना उन्हें करना पड़ा। 2013 में अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में शीला दीक्षित के खिलाफ आक्रामक रूप में रहे। केजरीवाल ने तीखी बयानबाजी के बाद शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। संदीप दीक्षित भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी, जब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर संदीप दीक्षित ने ऐतराज जताया था। अब बीजेपी की परेशानी भी यहां बढ़ रही है। पहले आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस एक एक कर दोनों अपने पत्ते खोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी कश्मकश की स्थिति में ही नजर आ रही है। बैठकों का दौर है कि खत्म ही नहीं हो रहा, प्रत्याशियों पर माथापच्ची जारी है। यह बात तो बीजेपी को भी खूब मालूम है कि सत्ता का सिकंदर नई दिल्ली सीट से ही होकर निकलता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस सीट पर हमेशा से ही मजबूत स्थिति में रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अरविंद केजरीवाल या फिर संदीप दीक्षित, आप किसे इस बार मजबूत मान रहे हैं? हमें जरूर बताएं।